वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निकिता चौहान। मैं निकिता हूँ और मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ पार्ट रह गया है और इस लेक्चर में हम लोग लगभग पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट्स के रहेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 10 मिनट्स के अप्रॉक्स रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। ठीक है, अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, तीसरे नंबर पे आता है पास में सन के। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल, और पोल में ये मतलब थोड़ा सा चिपटा है। दिस इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड। ठीक है, इसका शेप जियोइड कहलाता है, और जियोइड मीन्स एन द अर्थ लाइक शेप, और ये अर्थ लाइक शेप कहलाता है जियोइड। Condition the favorable to support the life are probably found only on the earth, और ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ अर्थ में ही फाउंड है। ठीक है, देखिए हम पहले जब मेरे टाइम में मैं जब पढ़ी थी सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो ये ओवल शेप का कभी कहलाता था, कभी मतलब अलग अलग नाम देते थे, और हमारे बहुत सारे थॉट्स रहते थे। तो मे बी आपके भी बहुत सारे थॉट्स रहेंगे कि कैसे अर्थ है कैसे नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द अर्थ इज़ द नियरेस्ट टू द हॉट और नॉट टू द कोल्ड। ठीक है, अर्थ नियरेस्ट हॉट से भी है और कोल्ड से भी है। इट हैज़ अ वाटर एंड अ एयर। अर्थ के पास वाटर भी है और एयर भी है, विच आर वेरी इंसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। द एयर हैज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, और एयर के पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, लाइफ सपोर्ट जिससे इंसान और जीवित प्राणी रह सके, वैसा उनके पास एक ऐसा गैस है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, और ये सभी के कारण अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट इज़ द 2/3 सरफेस कवर बाय द वाटर, और ये अर्थ मतलब अर्थ के बाहर में पूरा ये ब्लू दिखता है, क्योंकि इसके 2/3 जितने भी जगह हैं वो पूरे पानी से घिरे हुए हैं। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और इसके कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहलाता है, ये ब्लू प्लैनेट कहलाता है। ठीक है, द मून। अब हम लोग मून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मून क्या है? आवर अर्थ हैज़ ओनली सैटेलाइट। अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। दैट इज़ द मून, और ये है क्या है, मून है। इट डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और इसका 1/4 है, मतलब 1/4, सिर्फ एक चौथाई हिस्सा ही है अर्थ का। ये डायमीटर समझते हैं ना आप, ये डायमीटर होता है। ठीक है, गोला का एक आधा आकार उसको डायमीटर कहते हो, तो वो अर्थ का एक ही हिस्सा है। ठीक है, it appears as the big because it is nearest to our planet that other celestial body, और ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे अर्थ से पास में है और दूसरे इस सेलेस्टियल बॉडी से पास में है, इसके कारण ये बड़ा दिखता है। इट इज़ अबाउट 3844 किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द आज हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन, और सन एंड दैट फ्रॉम द मून। ठीक है,
ये जो ये बता रहे हैं कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस अर्थ का सन से और मून से अंदाज़ा लगा के। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन द 27 डेज, और मून मूव करता है अराउंड 27 डेज में, ठीक है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द वन स्पिन, ठीक है। एक स्पिन कंप्लीट होने में इसको 27 डेज लगता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. एक ही साइड मून का हम लोग को दिखता है अर्थ में, ठीक है। द मून डज नॉट हैव द कंडीशन एंड फेवरेबल लाइफ, और मून के पास कोई कंडीशन और लाइफ नहीं है, ठीक है। इट हैज़ अ माउंटेन प्लेन एंड डेस्परेशन ऑन इट, ठीक है। गड्ढे हैं, माउंटेन है, प्लेन है इसके अंदर, ठीक है, इसके सरफेस में। These cast the shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. ठीक है, आप तो ये सारे शेडोज अच्छे से गौर से मून पे देखोगे ना, तो हल्का हल्का छोटे छोटे डॉट्स आएंगे, बड़े बड़े दिखेंगे, कुछ ना कुछ दिखेगा, ठीक है। तो उससे पता लगेगा कि हाँ ये सब है। अब आते हैं हम लोग एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। Apart from the star, the planet and a satellite, there are the numerous teeny bodies which also move around the sun. These bodies are called the asteroid, ठीक है। सैटेलाइट और प्लैनेट से अलग कोई चीज़, ठीक है, सन के अराउंड गोल गोल घूमती है और छोटी है, उसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड। दे आर फाउंड बिटवीन देयर ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये अपने एक ऑर्बिट बना के रखे हुए हैं, ठीक है। फिगर 1.2 में देख सकते हैं हम, ये देखिए फिगर 1.2, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। है ना, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। साइंटिस्ट are of the view that the asteroids passed of a planet which is exploded many years back, ठीक है। ये जो एस्टेरॉइड बताते हैं कि ये प्लैनेट के पार्ट है, ठीक है, बहुत बहुत साल पुराने, ठीक है। मेस्टेरॉइड में आते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ द रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेस्टेरॉइड। जो छोटे छोटे पीस हैं स्टोन के और वो सन के आसपास घूमता है, उसको मेस्टेरॉइड बोलते हैं। समटाइम्स दीज मेस्टेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अप इट। और कुछ मेस्टेरॉइड अर्थ के पास आते हैं और वो नीचे मतलब अर्थ में टकरा जाते हैं, ठीक है। During this process, due to the friction with the air, they get heated. These process due to the friction and get heated and up and burn, ठीक है। और ये फ्रिक्शन के कारण ये प्रोसेस होता है और एयर के कारण वो हीट और जल जाता है और वो अर्थ से टकरा जाता है। इट कॉज द फ्लैश ऑफ लाइट, और ये कॉज करता है बहुत ज़्यादा मतलब आग, ठीक है, और लाइट को बहुत मतलब ज़्यादा लाइट मतलब इतना चमकता है लाइट को वो आता है, ठीक है। समटाइम्स आ मेट्रोस विदाउट बीइंग कंप्लीटेड बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होल, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि पूरा जलता नहीं है और वो अर्थ से टकरा जाता है। Do you see the visited board band like a white glowing path across the sky on a clean starry night? It is the celestial of the million of the star. देखो कभी कभी ना बहुत वाइट दिखता है, तो ये क्या है, ये सेलेस्टियल बॉडी है स्टार की, ठीक है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ये फिगर 1.6 में दिखा रहा है कि कैसे पूरा चमकीले टाइप के है। आवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का
पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ द लाइट फ्लो इन द स्काई। और एंशियंट इंडिया में ऐसा बताया जाता था कि रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्काई में। दिस इज वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा, और इसको क्या नाम दिया गया, आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of the million of the star। और गैलेक्सी बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम है स्टार का, क्लाउड का, डस्ट का और गैस का, ठीक है। दे आर द मिलियन ऑफ अ सच गैलेक्सी दैट मेक अ यूनिवर्स। ऐसे ही मिलियन गैलेक्सी यूनिवर्स बनाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग यूनिवर्स इज़। और ये डिफ़िकल्ट है कि ये इमेजिन करना कि कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। और साइंटिस्ट लोग और सोच रहे हैं कि ये यूनिवर्स के बारे में कि कैसा हो सकता है यूनिवर्स, कैसा नहीं हो सकता, ठीक है। वी आर नॉट certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe। बस ये हम लोग को पता है कि सबको जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर वो सब यूनिवर्स से बिलोंग करता है, ठीक है। ये आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाती है यहीं पर, ठीक है। 1 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको आंसर बिल्कुल दूँगी। और कोई भी डाउट होगा एस्ट्रॉयड, मेस्टरॉयड, प्लैनेट्स, ठीक है, गैलेक्सी के बारे में कुछ भी एनीथिंग, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा ताकि ये मेरे सब्सक्राइब बढ़ सके, ठीक है। आपकी बहुत बहुत सपोर्ट की मेरे को ज़रूरत है।